अंदर क्या करना है, 12.3 के अंदर क्या करना है। इस बात का जवाब मैंने शायद लास्ट क्लास में दिया था, लेकिन आपने सर कैलकुलेटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी और एडमिटेड इनकम टैक्स में फर्क क्या है। 12.3 को ब्रीफ कर देता हूं, अगर मैं उससे ये मैं भूल गया हूं बताना तो। सही है, होता क्या है, एग्जाम्पल मैं तेजी से बता रहा हूं क्योंकि ये पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। अ पर्सन सैलरी की बात करता हूं, ठीक है, सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम उसकी पर मंथ कितनी है सर, पर मंथ उसकी इनकम है लेट्स से 60,000, ठीक है। तो इसका मतलब एनुअल इनकम उसकी कितनी बनी सर, 7,20,000, ठीक है। अच्छा, ये एनुअल इनकम है, नो डिडक्शन है, अलाउंस कोई भी डिडक्शन अलाउंस नहीं है, तो यही उसकी क्या है, टैक्सेबल इनकम है। ये बात समझ में आ रही है, ये भी बात मैंने लास्ट क्लास में बताई हुई थी, ठीक है। कि कुछ डिडक्टेबल अलाउंस होते हैं कि जक़ात, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट, मिसाल के तौर पे शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल को या सैलानी वेलफेयर वगैरह को अगर आप कुछ पे करते हैं तो वो एक्सपेंस से आपकी टोटल इनकम में से वो पेमेंट डिडक्शन अलाउंस के तौर पर एक्सेप्ट होगा। तो टैक्सेबल इनकम आपकी 7,20,000 है। यहां तक ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हमने टैक्स कार्ड की बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन की हुई थी। टैक्स कार्ड क्या कहता है, टैक्स कार्ड ये कहता है, सही है, सैलरी वाला निकालते हैं, यस सर ये रहा, कि 6 लाख से लेकर 1,20,000 तक 6 लाख से एक्स्ट्रा जितना भी है इसका 5%, तो इसका 5% हम यहां पर निकालेंगे। तो सर ये बनता है इनकम टैक्स लाइबिलिटी। ये मैं एक सैंपल एग्जांपल ये समझे, मैं आपके ले लिए लेक्चर नोट्स बना के बता रहा हूं। सही है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनेगी, सही है, 5% ऑफ एक्सीडिंग एक्सीडिंग 6 लाख, यही था, ठीक है। तो इसका मतलब 5%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, सर ये बनता है 6,000, ठीक है। इस 6,000 को टेक्निकली क्या कहते हैं, इनकम टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स चार्जेबल, एग्री करेंगे। अच्छा, तो ये आ गया 6,000, लेकिन इस सैलरीड पर्सन का कुछ विथहोल्डिंग टैक्स कटक डिडक्ट हुआ होगा। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स अगर आपको याद हो तो कहां कहां से डिडक्ट होता था, ये बात एक रह गई थी, इसको भी रिपीट कर देते हैं। विथहोल्डिंग टैक्स आपका डिडक्ट हुआ था मोबाइल पे, याद आ रहा है कुछ। इसके लिए मैंने इनकम टैक्स का पूरा विथहोल्डिंग टैक्स का कार्ड बताया हुआ था कि मोबाइल पर आपका लेट से आपने मोबाइल का टैक्स सर्टिफिकेट निकाला, ठीक है, उस टैक्स सर्टिफिकेट पर आपका लेट से 1,200 रुपए का मोबाइल का बैलेंस कटा है। सर 50,000 से ज्यादा कैश विड्रॉल थे और नॉन फाइलर थे, तो उसकी वजह से भी बैंक ट्रांजेक्शन पर भी, कैश ट्रांजेक्शन या विड्रॉल्स पर भी कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ था। वो टैक्स कितना था सर, वो टैक्स था लेट से 2,300 रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका बंदे का टैक्स 3,500 रुपए डिडक्ट हो गया है। ये माइनस करेंगे इनकम टैक्स लाइबिलिटी या इसको टैक्स चार्जेबल के तौर पे, तो आपके पास बाकी 2,500 बचा। इस 2,500 को एडमिटेड इनकम टैक्स कहेंगे, इस 2,500 को एडमिटेड इनकम टैक्स कहेंगे। ये वाली बात मैंने लास्ट क्लास में बताई हुई थी, अगर अभी मैंने आपके लिए रिपीट कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब आप सर आज ई टेक्स प्रोजेक्ट के मार्क्स शो कर दें, मैं कोशिश करूंगा जिशान के कर दो, ठीक है। शुमेम, आई होप आपको आंसर मिल गया। तो एडजस्टेबल टैक्स इज अ टैक्स व्हिच कैन बी एडजस्टेड इन योर टोटल टैक्स लायबिलिटी, यस। यही यही एक्सप्लेनेशन है कि आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें एडजस्ट होता है, तो ये करना था, ठीक है। अच्छा सर, क्या हो अगर हमारे पैसे ज्यादा डिडक्ट हो जाए, सही है सर। मिसाल के तौर पे अब मैं आगे बढ़ता हूं सर, मेरा इनकम टैक्स चार्जेबल था, मेरा इनकम टैक्स चार्जेबल था, कितना इनकम टैक्स चार्जेबल था सर, सपोज करें मेरा इनकम टैक्स था चार्जेबल था, टैक्स चार्जेबल था लेट्स से 12,500 रुपए फॉर एग्जाम्पल आया। मेरा विथ होल्डिंग टैक्स डिफरेंट टुकड़ों में कट गया, कितना कटा, मोबाइल पे इतना कटा, इस पे इतना कटा, इस पे इतना कटा, भाई लेट्स से 18,000 रुपए कट गया। तो इसका मतलब ये 5,500 माइनस में है। टेक्निकली इसको रिफंडेबल कहते हैं, टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, रिफंडेबल इनकम टैक्स कहते हैं। अच्छा, रिफंडेबल के लिए दो तरीके हैं, या तो आपका जब रिफंडेबल है तो आप एप्लीकेशन देके प्रॉपरली अप्लाई करें और बोलें कि भाई मुझे ये पैसे वापस दो, और गवर्नमेंट वापस करेगी एफबीआर अगर आपके ऊपर कोई गड़बड़ या कोई डाउट नहीं होगा और आप प्रॉपर शुरू से कोई नोटिस नहीं आया होगा और सारी चीजें प्रॉपरली थ्रू हो रही होंगी, आप शुरू से इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली भर रहे होंगे, तो वो पैसे आ जाते हैं।
लेकिन इसके लिए एक और भी है, आप अप्लाई करके ये भी बोल सकते हो कि भाई अगले साल मेरे एडजस्ट करवा देना, तो वो अगले साल एडजस्ट भी हो सकते हैं। रिफंडेबल इनकम टैक्स वो अगले साल एडजस्ट भी हो सकते हैं। तो आई